गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्लास 12 का चैप्टर सेकंड देख रहे हैं, सॉल्यूशन का कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 2.5 का, क्या आपको इस क्वेश्चन में निकालना है मोलारिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है वैल्यू पोटेशियम आयोडाइड का, उसका डेंसिटी दे रखा है, कितना डेंसिटी दे रखा है आपको 1.202 ग्राम। ठीक है, और ये आपका दे रखा है उसका 20%। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इन तीनों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप जानते हैं कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हो, इस मान को बात को हम मान के चल रहे हैं कि आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, मोलारिटी भी जानते हो और मोल फ्रैक्शन भी जानते हो। सिर्फ आप अगर नहीं भी जानते हो तो जो हम स्टेप बताए इसके अंदर आप पूरा वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मूला भी और इसके कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो बताया जा रहा है प्रोसेस को आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ दे रखा है इसका 20% दे रखा है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरा एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं दे रखा था, अपने मन से मान लेंगे सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें ये 20% है पोटेशियम आयोडाइड, वो हो जाएगा 20 ग्राम। क्योंकि अगर ये इसका 20% फाइंड करेंगे 100 ग्राम का तो 20 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा वाटर कितना जाएगा, वाटर आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, हमने सॉल्यूशन को मान लिया। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक होगा सॉलिड एक होगा सॉल्वेंट। तो हमें वैल्यू नहीं दे रखा है तो हमने सॉल्यूशन का मान लिया 100। ठीक है, 100 ग्राम का मान लिया हमने, उसमें दे रखा है कितना 20%। तो हमने इसका मान लिया 20% कितना जाएगा 20 ग्राम। आपको निकालना था 20% ना, तो 20% अब बाई 100 इंटू क्या है 100 है तो 100 कट जाएगा तो 20% कितना आ गया 20 ग्राम आ जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर ये पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है तो आपका वाटर कितना जाएगा 80 ग्राम। इसका देखो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉल्वेंट और इसका मिलकर बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो अब मुझे फर्स्ट केस में क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, उससे निकालने से पहले एक चीज़ और का आपको निकालना होगा, आपको पोटेशियम आयोडाइड का निकालना होगा मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ KI कितना आ जाएगा इसका 39 + 127 कितना जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 166। तो इस पोटेशियम का होता है एटॉमिक मास 39 और इसका होता है 127। इसको जोड़ोगे तो हाँ ठीक है, इतना आपका आ गया इसका मोलर मास। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, तो मोलारिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी। ठीक है, स्मॉल m से इसको नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई, ठीक है, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये आप जानते हो फार्मूला, अगर नहीं जानते हो तो हमने फार्मूला लिख दिया है। इसका ये फार्मूला हो गया मोलारिटी का ही फार्मूला, इसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दो वैल्यू, एक है हमें सॉलिड का मोल्स फाइंड करना है, दूसरा सॉल्वेंट का हमको kg में लेके चलना है। दो चीज़ को लेके चलना है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमें मोलारिटी फाइंड हो जाएगा। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब सवाल कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स निकालने का फार्मूला आप जानते होंगे, क्लास 9 का टॉपिक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। और गिवन मास कितना है पोटेशियम आयोडाइड का 20 है। ठीक है, और मोलर मास कितना है इसका पोटेशियम आयोडाइड का, वो है 166। तो 20 डिवाइड बाई 166 हम कर लेंगे तब क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, मतलब 20 डिवाइड बाई 166 हमें मोल्स मिल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो यहाँ पे हमको लेना kg में, जबकि यहाँ किस में है ग्राम में है। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
एक मिनट हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। आपका ये 80 ग्राम था, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 80 डिवाइड बाय कितना 1000, तो 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.08 kg। तो आपका ये आ गया kg में आ गया। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप डिवाइड कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको फाइनल हो जाएगा मोलालिटी। चलो इसको हम लोग आगे करते हैं। तो हम लोग इसी फॉर्मूले में एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम लोग डिस्क्राइब थोड़ा सा चेंज करके इसको हम लिखते हैं ऐसे, क्या, द गिवन मास अब बाई मोलर मास, ठीक है। इसके नीचे क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1000 अब बाई आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। ये 1000 कहाँ से आया, तो हमने केजी, इसमें हम केजी में कन्वर्ट कर दिए, इसको ग्राम में दिया होता तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर आ गया। अगर केजी में दिया तो आपको यहाँ पे 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते गिवन मास कितना है हमारा। तो हमने क्या किया है कि हमने मोलालिटी का फाइंड किया, तो उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसको लेना है, केजी में लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, इस नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू, इसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, क्योंकि यहाँ ग्राम में दे रखा। तो अभी इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा चेंज करके हमने लिखा 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। या आप इसको हटा के डायरेक्ट अगर लिखना होगा तो इसको हटा दो, आप यहाँ सीधे लिख देना मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू करके इंटू केजी में लिख देना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो। तो गिवन मास कितना दे रखा है इसका मेरा 20 ग्राम, तो 20 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 166, ठीक है, इनटू क्या लिखा हुआ 1 बाई कितना मास ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी में है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी कितना 0.08, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.506 m। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया, ठीक है। बाकी द कैलकुलेशन है आप सॉल्व करके इसको चेक कर लोगे कि आपका ये वैल्यू कैसे आया है, ठीक है।